अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तानी सेड गजनवी वाज अ लूटर नॉट अ हीरो। और डीडी रेक्ट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है रान मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्ल बाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रैक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है मुजफ्फर अली चौधरी का, परफेक्ट रिएक्शन वाले। ये टाइटल है इन्वेडर्स आर नॉट आवर हीरोज, गजनवी वाज अ लूटर, सेंसिबल पाकिस्तानी रिएक्शन। भाई अब ये तो खैर अब क्या कहें, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानियों के लिए गौरी, गजनवी, अब्दाली ये सब हीरो हैं, जबकि असलियत में ये सारे लुटेरे थे। ये पाकिस्तानी जिन खानदानों से आते हैं, उन खानदानों के अगर बड़े बुजुर्ग आज जिंदा होते तो वो बताते कि इन अब्दाली, गोरी और गजनवी ने उनके खानदानों पर कितने जुल्म किए, उनकी माँ बेटियों के साथ क्या किया। अब उनको ये याद नहीं आता, चूंकि वो मुसलमान थे और उन्होंने कई जगहों पर इलाके जीत लिए, भारत के भीतर जीत लिए, तो वो उनके हीरो हो गए। भले ही ये भूल जाते हैं कि उनके बाप दादा, उनके परदादा, उनके ऊपर इन अब्दालियों ने और इन्होंने क्या जुल्म सितम किए हैं, वो याद नहीं रहेगा। बहू बेटियों की इज्जत लूटी, ये याद नहीं रहेगा। वो पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी जहाँ देखेंगे कि इस्लामी है तो वो कुछ भी, सबको जायज़ ठहरा देंगे, हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इनके वीडियो के मुताबिक एक पाकिस्तानी ये बात कह रहा है, तो चलिए देखते हैं भाई कि वाकई सेंसिबल पाकिस्तानी है कि नहीं है, क्या है। अच्छा, अभी बॉर्डर के ऊपर हमारा अफ़गानिस्तान साइड पे आए दिन जो है वहाँ से हमले हो रहे हैं, और कभी वहाँ की आर्मी, उनकी फ़ौज हमला करती है तालिबान की, कभी अंदर घुस के टीटीपी वाले हमला करते हैं। बॉर्डर हमारा वो महफूज नहीं, हम अंदर तक महफूज नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा आए दिन वो उनके हमले होते रहते हैं। वजह क्या है कि पाकिस्तान का, वो हम कहते तो हैं हमारा हमसाया मुल्क है जी, बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन इतने आपस में अब ये नफ़रत की वजह क्यों, हालात बेहतर क्यों नहीं, हमारे तल्लुकात जो है अफ़गानिस्तान से क्यों नहीं ठीक हो रहे। देखें जी, वो अपनी हर इसमें कसूर की पहले बताएं, पाकिस्तान का कसूर भी है इसमें या सारा कसूर उनका है? नहीं, पाकिस्तान का 100% कसूर है, हमारा है कसूर। हाँ जी। हमने देखें मुशर्रफ साहब के दौर में हमने शहबाज स्पेस दिया, फिर सलामा बिन लादेन की कहानी अपने बाद में होगी। उसके बाद उतने उनके जो बड़े बूढ़े वो कह रहे हैं कि हमारी बर्बादी में पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हाथ है, तो ये मान लेना चाहिए, हमने माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो ये अच्छी बात है। नहीं अभी जो हमले हो रहे हैं, अभी जो चीज़ हो रही, उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान ने पीछे तो मुदाखलत तो की, सारा कुछ किया, चले वो तो ठीक है। अभी जो मामलात हैं उसमें जो जैसे हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं टीटीपी की तरफ से, उसकी अभी ये क्यों नहीं बेहतर हो रहा काम? ये बेहतर नहीं हो रहा, होगा भी नहीं। क्यों कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हम डांग टकबाऊ काम करते हैं, हम कोई ठोस काम नहीं करते। जैसे कतर में तालिबान का माहिदा हुआ, उनको अमेरिका ने गवर्नमेंट दी, आप कतर वालों से कहें, वो इनके सरपरस्त हैं, जो इनके सरपरस्त हैं, हम उनसे मिलें। जैसे कि यूएसए सरपरस्त तो हमेशा से पाकिस्तान ही इनका बना रहा है। नहीं, रबानी देखें जो है, पाकिस्तान सरपरस्त नहीं था। हकानी, रबानी सारे तो यहाँ पर ही होते थे हमारे तो किधर गया वो हकानी, रबानी कहाँ गए? तो अब तो गनी साहब जो डालरों के भर के जहाज लेके वो कहाँ गए? अभी गनी साहब को कोई नाम ले रहा है, हामिद करज़ई को भी नाम ले रहा है, सब लोग भूल गए हैं उनको। अब इनसे आप क्या बात करेंगे? मुल्ला बरादर को हमने पकड़ के अमेरिका के हवाले किया, वो भी उनको गुस्सा है, मुल्ला यूनुस का भी गुस्सा है। अफगान जो है ना, उनको कोई भी नहीं समझ सकता, ये इनकी तारीख है। महमूद गजनवी से लेके आप आज तक देख लें, इन्होंने हमला ही किया। देखें, इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। महमूद गजनवी साहब के जब से पैसे खत्म होते तो सोमनाथ का आखिरी मंदिर तोड़ दिया उन्होंने जाके। तो महमूद गजनवी के तो हम हीरो कहते हैं, हमारे यहाँ पर सारे कहते हैं वाह जी वाह, देखें वो इस्लामी दुनिया का बहुत बड़ा लीडर है। आप कहते हैं पैसे मांगता, तो जब उसके पास फौजों के लिए देखें, जितने भी दुनिया पे मैदानी इलाकों पे हमले हो रहे हैं, रेगिस्तानों से या पहाड़ों से हुए हैं, कि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। जितने भी लोग अहमद शाह, नादिर शाह दुरानी लगा लें, वो भी भूखा नंगा था। यहीं आगे दिल्ली में हमला किया, मोहम्मद शाह रंगीले से वो अपना ले गया, हीरा ले गया। ये सब भूखे नंगे लोग थे भाई, चरवाए थे, ये कोई ऊँट चराने वाले थे, कोई बकरी चराने वाले थे। इनकी तारीफ पढ़ के देख लें।
तो हम हिंदुस्तान वाले तो चाहे वो हिंदू हैं चाहे सिख हैं या वहाँ के रहने वाले, हम तो मासूम लोग थे। ये उनके पास तो खाने के लिए गंदम का दाना ही नहीं था। अफगानिस्तान में क्या होता है अभी? तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये तहरीक हीरोइन हीरोइन होती है सिर्फ। वो भी आप हो रही है। आप देखे ना, जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, आप ये देखने का अफगानिस्तान में कितने क्या पैदा होता है। हीरोइन नहीं पैदा हो रही, गंदम तो नहीं ना हो रही। उस ज़माने में महमूद गजनवी के पास जब पैसे नहीं होते थे तो ये हिंदुओं के मंदिर थे, मुसलमानों को तो इतने है नहीं थे। ये अमीर थे जो चंदा औरतें डालती थे, सोने के सिक्के या जेवर वगैरह देती थी, ये जाके मंदिर तोड़ते थे, उनसे पैसे निकाल के तो अपनी फ़ौजों का खर्चा करते थे। मैं महमूद गजनवी को हीरो नहीं मानता, ये बात गलत है। देखिए ये पंछियों का एक डेरा था। मैं चलिए, किसी एक पाकिस्तानी ने तो कहा कि गजनवी उसके लिए हीरो नहीं है, और यही रियलिटी है। एक लुटेरा, एक बलात्कारी, एक हत्यारा, वो इस बिना पर हीरो नहीं हो सकता कि वो एक मुसलमान था। वो इस बिना पे हीरो नहीं हो सकता कि उसने हिंदुओं की जमीन जायदादें लूटी, हिंदू औरतों के साथ गलत काम किया। वो कभी नहीं हो सकता। और भगवान सब देख रहा होता है, और भगवान ने जो किया है ना, उसका रिजल्ट मैं दिखाता हूं आपको। मैं आपको इस सोमनाथ का मंदिर की तस्वीर दिखाता हूं। सोमनाथ मंदिर 17 बार लूटा गया, 17 बार टूटा, आज भी शान से खड़ा है। सोमनाथ का मंदिर आज भी उतना ही धनाढ्य है, आज भी हमारे लिए वो उतनी ही पवित्र जगह है। आज भी हम अपना सब कुछ दे सकते हैं, मैं पूरी अपनी कमाई दे सकता हूं उसके लिए। अगर दोबारा उस पर संकट आए, मैं अपनी पूरी कमाई दे सकता हूं उसको बनवाने के लिए। और हिंदुओं ने ये किया है। 17 बार जिस मंदिर को तोड़ा गया, वो आज भी शान से खड़ा है, उसी शान से खड़ा है जैसे पहले था। शायद उससे गौरव उसका और भी हमने बढ़ा दिया है। लेकिन आज गजनी की कब्र पर रोने वाला कोई नहीं है। गजनी के खानदान का कोई बचा नहीं। गजनी को लोग जो याद करते हैं वो हत्यारे के तौर पर, बलात्कारी के तौर पर, लुटेरे के तौर पर याद करते हैं। लेकिन चूंकि वो मुसलमान था तो आप उसे अपना हीरो मानते हैं। आपने अपने मिसाइलों के नाम रखे। तो जिन्होंने आपके पूर्वजों की, आपके पुरखों की, आपके बड़ों की इज्जतें लूटी, जिन्होंने उनके खानदान तबाह किए, मारे काटे, उन्हीं को आपने अपना अब्बू बनाकर हीरो बनाया हुआ है। तो भाई बढ़िया है, बनाए रखो, लेकिन कम से कम इस पाकिस्तानी की बात सुनो। ये पाकिस्तानी ने सही बात कही। तो जिसने जिसने हिंदुओं को मिटाने की कोशिश की वो मिट गया, जमाने से मिट गया, दुनिया से मिट गया। आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं, उसके खानदान का चिराग तक नहीं बचाए। लेकिन आज सोमनाथ का मंदिर वहीं खड़ा है जहां पर आज से हजारों साल पहले खड़ा था, और आगे भी जब तक धरती रहेगी तब तक खड़ा रहेगा। एक डेरा था, मैं एक सिक्के आपको दूंगा, बाद में आयरलैंड चला गया। वो अमृतसर स्टेशन पे 4 साल तक रोता रहा। कौन? अमृतसर स्टेशन पे, वो सिख का नाम भूल गया हूँ मैं, सिख भाई मैं कहूँगा। तो वो फिर आखिर में 4 दिन का कहता पंजाबी च कह रहा कि बाबा जी सरदार जी तुसी रोंदे क्यों? कहता पाकिस्तान की हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई, ये पागल ते बदमाशां का तबादला होया। और हकीकत गल है, और ये हकीकत बात भी है। ये पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा हुआ है, ये पागल बदमाशों का तबादला हुआ है। जो इधर इतने बड़े हिंदू हवेलियाँ छोड़ के गए हैं, जायदादें छोड़ के गए हैं, उधर बेचारे आज भी धक्के खा रहे हैं। सिखों को देख लो। ये इलाका जो है ये पुराना इलाका है। यहाँ पर भी बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो हाँ, 8वां बाजार में तो फैसलाबाद के लैलपुर इसको बोलते थे। ये लैलपुर में मुसलमानों की 4-5 दुकानें थी, बाकी सब हमारे हिंदू भाई, सिख बहन भाई जो जहाँ से उजड़ के गए, जिनको सियासत की भेंट चढ़ा के नदियों क्या कसूर क्या था उनका? क्या कसूर था? ये या गुलाम है। मुसलमान जो वहाँ से यहाँ माइग्रेट करके आए उनका क्या कसूर था? यहाँ से जो हिंदू वहाँ पर गए, सिख गए, उनका क्या कसूर था? ये बंटवारा तो हुआ है, तो बंटवारे में देखे कितना नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, आज तक उनका उजाला नहीं हुआ। आपका ताल्लुक है भारत में कोई? आपके मेरा खेम का इनके साथ मेरा तल्लक था। कसूर सिर्फ मुसलमानों का था। अब कई लोग ये सुनकर पाकिस्तान में कहेंगे कि ऐसे कैसे आप कह सकते हैं। मैं बताता हूं, कसूर सिर्फ मुसलमानों का इसलिए था कि मुसलमानों ने कहा कि हमें भारत के साथ नहीं रहना, हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना, हमें अलग जमीन चाहिए, अलग देश चाहिए। बंटवारे की बात मुसलमानों ने की,
अलग देश की मांग मुसलमानों ने की। हिंदू ने तो नहीं कहा कि हमें आपके साथ नहीं रहना, हिंदू ने तो नहीं कहा कि हमें अलग देश चाहिए। वो तो आजादी के पहले भी साथ रह रहे थे, मुगलिया काल में भी साथ रह रहे थे, अंग्रेजों के काल में भी साथ रह रहे थे, और अभी भी साथ रह रहे हैं। आप रिजल्ट देखो तो कसूर सारा का सारा मुसलमानों का था। मुसलमानों ने यहां पर मुहिम चलाई कि हमें एक अलग देश चाहिए, हिंदुओं ने मुहिम नहीं चलाई। मुसलमानों ने अलग देश मांगा। अगर मुसलमानों ने अलग देश नहीं मांगा होता, अगर मुसलमानों ने ये मुहिम नहीं चलाई होती, हिंदुओं से अपनी नफरत नहीं दिखाई होती, ये कत्लेआम ही नहीं होता, एक किसी की जान नहीं जाती। प्रैक्टिकली सोचिए, मुसलमान होके या हिंदू होके, सिख होके मत सोचिए, मेरी बात को न्यूट्रल होकर सोचिए कि क्या अगर मुसलमानों ने अलग देश नहीं मांगा होता, मुसलमानों ने बंटवारा नहीं मांगा होता, मुसलमानों ने ये नहीं कहा होता कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो क्या लाखों लोगों की जानें जाती? क्या लोग अपना घर बार छोड़कर, चाहे वो भारत से पाकिस्तान गए हुए मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान से हिंदू और सिख छोड़कर भारत आए, वो उन्हें अपनी ज़मीन, अपना घर, अपना इलाका, अपना गांव छोड़कर आना पड़ता? क्या नहीं आना पड़ता? तो गलती किसकी है? सिर्फ मुसलमानों की है। आपको मिर्ची लगे, आपको बात बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि अलग आप होना चाहते थे, हिंदू नहीं होना चाहता था। अलग था मेरे बाप बड़ों का। तो मेरा नाना जी जिंदा थे, तो एक दफ़ा कसूर में मेरी पैदाइश कसूर की है, तो वो मेरे को साथ लेके गए थे। उस ज़माने में तांगे चलते थे। तो फिर वो जाके ना, वो स्टेशन बिल्कुल नज़दीक ही है, खेमकरन का, कसूर से नज़दीक ही है। तो फिर वो उसका गांव भी जो ना नज़दीक था, मेरे को नाम नहीं अभी याद, मेरा बचपना था। तो उस ज़माने में रेलवे की लाइन जो कसूर से खेमकरन की तरफ जाती थी, उसकी पटरी थोड़ी सी है थी, उधर घास वगैरह हुई थी। तो मेरा नाना जी ना रो पड़े। उस ज़माने उन्होंने ना भैंसें वगैरह रखी हुई थी गांव में। तो एक दो बंदे इतने पकड़ दकड़ नहीं थी जो अब हालात है। तो उसके जानने वाले सिखों को उन्होंने पैगाम भेजा कि मैं आया हूँ, मियाँ बसन उसका नाम था, कि मैं मिलने के लिए आया हूँ। तो फिर वो रोए। तो मैं बचपन में उनको देख के मैं भी रो पड़ा। मैं पता नहीं क्या, बॉर्डर की दूसरी तरफ से फिर वो आए मिलने के लिए? हाँ, वही खड़े थे। अच्छा। लेकिन अभी खारदा तार का ये ज़माना नहीं था, फिर वो मेरे बचपन का ज़माना था। फिर वो मिले, रोए, वो कहते बसना असी सारे उजड़ गए हैं। हकीकत बात है, जब मुझे वक्त याद आता है, मैं देखता हूँ असी वाकई उजड़ गए हैं, और ऐसे उजड़े हैं आज तक नहीं बस पाए। बस ही नहीं पाए। वो भी हिंदुस्तान में रहने वाले मेरे हिंदू बहन भाई या सिख बहन भाई हैं तो एक ही है। ये मज़हब का लेबल लगा हुआ है बोतलों पे। अब भी नफरत अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। वो लखनऊ को लखनऊ का एक बंदा इधर को मेरे को मिला, रो रहा था, हिंदू, इधर कहीं आया सलाम करने के लिए जेलों में। बाबा जी रो रहे थे, कहता यार की बनया, इधर के पंछी उधर नहीं जा सकते, उधर के पंछी इधर नहीं जा सकते। जिस तरह कि सायरा खान का मैं अखबार च पढ़िया, सैफ अली खान की बेटी है सायरा खान, इंडियन अदाकारा। उसने बोला कि हम तो एक ही हैं ना। ओ यार अल्लाह करे एक हों, मोहब्बत बटे, ये नफ़रत ख़त्म हो, लोग आए जाएं। वो बड़े अच्छे लोग हैं, इधर भी बुरे नहीं, ये भी अच्छे हैं, लेकिन ये सियासतदानों का अल्लाह इनको हिदायत दे। देखिए अच्छे लोग हैं तो अभी देखिए आपने अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी बताई है, और अमेरिका में एक जो इंडियन भाई बैठा है, उसने फ़ौरन उसने आपकी मदद के लिए फ़ौरन उसने बोला कि ये मेरा भाई है, इसकी मदद करो जाके। देखिए मैं उनको भी सलाम करता हूँ। दूसरी बात ये है कि इंसानियत किसी की विरासत नहीं, मोहब्बत किसी की विरासत नहीं। ये तो कमल का फूल कीचड़ में भी खिलता है भाई, बिल्कुल। कमल का फूल तो कीचड़ में खिलता है, गंदे पानी में, जौड़ में खिलता है। ये तो मोहब्बत है। मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि ये मेरे बड़ों का देश है, इंडिया भी पाकिस्तान भी। लेकिन मैं इंडियन बहन भाइयों को दिल से मोहब्बत करता हूँ। जो दस पर चलती थी ना, अल्लाह करे चले, तो मैं हर मंगल वाले दिन या पीर वाले दिन चलती थी, तो मैं स्पेशल जाता था। हाँ, अल्लाह के हुक्म से मैं स्पेशल जाता था, उन लोगों को पानी देता था, ट्रेन चलने से पहले लोगों से मिलता था। उनके बाद तो मुझे आपके दिल में इतनी मोहब्बत है इंडिया के लिए, भारत के लिए, उन बहनों भाइयों के लिए, लेकिन यहाँ पर जब हम
किसी से पूछते हैं तो वो तो नफरत की बात करता है, वो तो लड़ाई की बात करता है, वो जंग की बात करता है। उनके घरों में भी तो नफरत ही है, उनको सुकून कहाँ है। वो भाई जब फूल की खुशबू द्वारा हुआ तो फिर ही खुशबू आएगी, कागज़ के फूलों से खुशबू ही आएगी। वहाँ भी बड़े अच्छे लोग हैं, ये ना कहें सारे इंडिया वाले गलत हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही मोहब्बत वाले लोग हैं। जो उधर मेरे बुज़ुर्गों में अभी कोई ज़िंदा है ना, तो वो इधर मुंह करके ठंडी हवाएं भरते हैं, ठंडी सांसें लेते हैं कि हम लैलपुर छोड़ के आए हैं। चाहे वो लुधियाने में बैठे हैं, फिरोजपुर में बैठे हैं, फिरोजपुर में बैठे हैं, जो इधर से उजड़ के गए अभी तक उनको भी चैन नहीं है। तो ये कभी नहीं, चैन तो आ गया है, क्योंकि वो पीढ़ियां अब चली गई और जो लोग हैं वहां पर सेटल हो चुके हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ से जो मुसलमान गए वहां पर उन लोगों को अपनाया नहीं गया, मुहाजिर कहा जाता है, वो उस तरह से सेटल नहीं हो पाए जिस तरह से वहां से आए लोग यहाँ पर सेटल हो गए। आपको एक भी सिख फैमिली आपको यहाँ पर अब की बात बता रहा हूँ मैं, पहले की बात नहीं बता रहा। पहले तो बहुत उन्होंने मुश्किलें झेली हैं, रिफ्यूजी कैंपों में रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खोया है उन्होंने। जो कभी वहाँ पे अमीर हुआ करते थे वहाँ पर आकर शायद यहाँ पर बर्तन मांजने का भी काम किया है कई परिवारों ने, हमने पढ़ा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने बिहेवियर से उन्होंने बहुत अच्छी जगह अब पा ली है। मुझे लगता है दिल्ली में, या मैं दिल्ली की बात छोड़िए, दिल्ली में तो इतने सारे सिख हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे बचपन का दोस्त एक सरदार है जो बिहार में गोपालगंज जहाँ का हूँ मैं, वहाँ का बंदा है। और चूंकि बचपन में हम लोग साथ रहे, बचपन का दोस्त है, तो उसके घर आना जाना लगा रहता था। तो कभी हमने ये नहीं देखा कि वो कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने हाथ फैलाया कि ये नहीं है तो पैसे नहीं है तो नहीं है। अपनी मेहनत से उन्होंने जितना कमाया किया, अपने बच्चों को बनाया। आज बच्चे कमा खा रहे हैं, उसका होटल है, चलता है, और बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो लोग। तो मैं अपने बिहार की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो सरदार थे, सिख थे, उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब सब सेटल हो गए हैं। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको एक सरदार, सिख या हिंदू जो पाकिस्तान से आए हों वो यहाँ पर आपको गरीब या अनसेटल्ड मिलेगा, नहीं मिलेगा। पिछले 77-78 सालों में उनकी न जाने कितनी जनरेशंस ने अपना हाड़ मांस गलाकर आज अपने बच्चों के लिए जो भविष्य बनाया है या जो लेकर आए हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ से जो मुसलमान गए वो पता नहीं वहाँ पे क्या कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, आई डोंट नो। अब ये तो आप कह रहे हैं कि आप भी गए हैं, लेकिन आज आप सब्जी का शायद ठेला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जो भी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। भले ही करोड़ों की संपत्ति हमारे सिख भाई वहाँ लाहौर में छोड़कर चले आए, अब यहाँ पर जाएंगे तो उनकी शायद 5वीं, 6ठी या 7वीं, 8वीं जनरेशन होगी, वो भी यहाँ पे अच्छे से अपना कारोबार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है और सेटल्ड है। कभी आपकी कितनी उम्र हो गई? मेरी 65 से ऊपर है, 65 से ऊपर है। 65 साल हो गए हैं। हाँ। तो कभी आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन आएंगे कि हालात बेहतर होंगे और आप भी जाएंगे अपने जो आपके आबाई शहर है इंडिया में उसको देख पाएंगे, या वो लोग जो यहाँ से उजड़ के गए हैं, लैलपुर से उजड़ के गए हैं, वो भी यहाँ पर आ सके आसानी के साथ अपने मैं तो ये दोनों हुकूमतों से कह रहा हूँ कि आप ठंडे दिल से गौर करें, वीज़े की आसानियाँ करें, लोग यहाँ से जाएं, वो हमारे पास आएँ, वो हमारे ही बहन भाई हैं इंडिया वाले भी, वो यहाँ से वीज़ा पॉलिसी ये दोनों मुल्क नरम करें, खुदा के लिए कोई मोहब्बत करें, मोहब्बत के दरवाज़ा खोलें, ठंडी हवा इधर से भी जाए उधर से भी आए। तो ये रोज़ रोज़ के अच्छे नहीं लगती। मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई अच्छे दिन आ जाएं, तो ये देखें इतनी जंगें करके 3-4 जंगें पाकिस्तानी के कुछ ही हासिल हुआ है। आप किसी बंदे से लड़े, महल्ले में आपकी लड़ाई हो गई, वो 4 महल्ले के सियाने बंदे कहेंगे छठो यार सुलह ही कर लो, बेहतर है। तो ये सुलह की तरफ आएंगे तो बेहतर है कि दोनों मुल्क की इंडस्ट्री भी चलेगी, दोनों मुल्कों की सियाहत भी चलेगी। वो इधर कटास बंदर भी है हमारा, उधर जयपुर में है, दूसरा क्या नाम है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ में है, निज़ामुद्दीन औलिया है, उधर हाजी मुस्तान साहब बम्बई में है। तो वो भी आएँ, हम भी जाएँ, वो भी अपने मंदिरों की घंटियाँ चलाएँ, तो ठंडी हवा है, घंटियों की आवाज़ें मीठी मीठी हैं, वो भी प्रसाद बाँटे, हम भी हलवा बाँटे, वो भी खाएँ, हम भी खाएँ, ठंडी ठंडी हवाएँ हैं। मेरी तो दुआ है अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, भगवान करे, ईश्वर करे, किसी के पास तो कुछ है,
बाबा गुरु नानक जी के लोग बहुत हैं इधर, इधर से 45 मील के फासले पे है ननकाना साहब। जी। तो मैं वहाँ गुरु जी नानक साहब पे भी जाता हूँ, सलाम करने के लिए जाता हूँ। आपको बुरा ना महसूस नहीं करें, नहीं, मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ। मैं उधर कुएं पे भी जाके बैठ के आता हूँ, अच्छा, जो बाबा आपने- जी के अंदर आप कुआं है मुरादाबाद। बड़े अच्छे ख्याल आते हैं। आपको ये पता है कि शहीद भगत सिंह का घर भी है यहाँ पर? हाँ, वो जड़ा वाले के रोड पे हाँ जी, है। मैं वो- उधर नहीं गया, मैं ननकाना साहब में अक्सर साल में 2-3 मरतबा जाता हूँ। तो मैं बाबा जी के जाके सलाम बड़ा करके आता बड़ा हूँ। मुझे अच्छा लगा, बड़ी आपकी प्यार भरी बातें हैं, बड़ी वो मोहब्बत जो वाली। कुआं है ना बाबा जी का, मैं उधर जाके दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ये तो सब, ये कुआं नहीं तमीज़ कर रहा है कि ये हिंदू पानी पी रहा है, मुसलमान पी रहा है, ये सबको पानी पिला रहे उसको हैं। बंद किया हुआ है, उसको ताला लगा के बंद कर दिया अभी हुआ है। बंद किया, मैं जिस वक्त जाता था फिर ये उस वक्त में नहीं था उधर, तो मेरे वो प्लास्टिक का बोका लगा था, उसे पंजाबी से बोका कहते हैं ना, वो लगा था। उस रस्सी से जो सिख बहन भाई थे उन्होंने पानी मुझको भी पिलाया, हलवा खिलाया उन्हें मेरे को। और मैं तो रोई पड़ा यार, इतनी मोहब्बत वाले लोग हैं, नफरत पता नहीं किसने लगा दी। वो बड़े अच्छे लोग हैं, नफरत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह करे ये बाबा गुरु नानक से भी तालीम देख लें, पढ़ के ग्रंथ साहब पढ़ के देख लें। महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का बड़ा पढ़ा है। गौतम बुद्ध को मैं बहुत पसंद करता हूँ, महात्मा बुद्ध को मैं बहुत, गौतम बुद्ध को तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उनकी बातें, उनका जो टेक्सा में जो ज़िंदगी गुजारी महात्मा बुद्ध ने जो किया, तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन मैं गौतम बुद्ध को बहुत पसंद करता हूँ। आप ऐसी बातें ना भी करें तो बेहतर है। यहाँ पर तो आपको पता है कि ब्लास्फेमी का और ये तौहीन मज़हब का ऐसे नहीं नहीं, देखो जी, किसी को पढ़ने से कोई तौहीन मज़हब नहीं होती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ, कुरान शरीफ की तर्जुमे से पढ़ता हूँ। जो दूसरे मज़हब की किताबें पढ़ने में उसमें कोई बुराई बातें नहीं लिखी। आप जो भी हिंदुओं का पढ़ के देख लें, ग्रंथ साहब पढ़ के देख लें, या इंजील मुक़द्दस पढ़ के देख लें, तो आप प्यार मोहब्बत की बातें मिलेंगी। सिर्फ उनकी तबलीग या जो प्यार मोहब्बत की है। तो जो आगे गंदे किस्म के लोग आए हैं ना, वही नफरत फैला रहे हैं। आप इंजील मुक़द्दस का करें, कुरान पाक का करें, ज़बूर का करें, आप ग्रंथ का करें, या जो हिंदुओं का किताबें पढ़ के देख लें। गीता पढ़ें, हाँ, आप गीता रामायण पढ़ें। पढ़ें। गीता को मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि गीता है उर्दू में है नहीं। तो ये गीता में भी है, गीता में भी वो कह रहे हैं कि तो आप मोहब्बत करें। मोहब्बत के लिए इंसान को पैदा किया गया, नफरत के लिए तो नहीं किया गया। तो आप, मैं तो बिल्कुल हर मज़हब बात नफरत की है नहीं। गीता में भगवान कहते हैं कि बिल्कुल हर जगह मैं हूं, हर जीव से प्यार करिए, लेकिन जब धर्म पर बात आए, धर्म पर प्रहार हो, तो आपका धर्म कहता है कि आप उसका मुकाबला करें। अर्जुन को वही समझाते हैं ना। और उसके लिए चाहे अपने ही क्यों ना हो, अपने घर वाले क्यों ना हो, अपने परिवार के लोग क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अधर्म के साथ हैं तो आपको उनके खिलाफ हथियार उठाना ही पड़ेगा, आपके खिलाफ लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी आपको। यह है गीता में। बाकी तो शांति, अमन सब कुछ है। भगवान तो इतने शांति प्रस्ताव लेकर गए कौरवों के पास, राजपाट से लेकर वो 5 गांव पर आ गए कि भाई 5 गांव दे दो, पांडवों को मैं मना लूंगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। तो यहां तक है। उसकी 100 गलतियां भी माफ की, शिशुपाल की ना शायद, 100 गलतियां भी माफ की। उन्होंने कहा था कि उनकी मां को उन्होंने वचन दिया था कि 100 गलतियां होंगी तब तक इसको माफ करूंगा, अगर 101वीं गलती हुई तो फिर गला काट दूंगा इसका। तो फिर 101वीं गलती की उसने और उसका सर तन से जुदा हो गया। लेकिन 100 गलतियों तक माफी मिली। तो गीता हमें सिखाती है कि एक लिमिट तक आप सहनशील बने रहो, जब तक हो सके अवॉइड करो, माफ करते रहो, माफ करते रहो, लेकिन उसकी एक लिमिट है। जब वो लिमिट भी क्रॉस हो जाएगी तब तो धर्म हिंसा तथैव च, फिर तो करना ही पड़ेगा ना भाई, तब तो सर्वाइवल की लड़ाई है ना भाई। तो हमें इतनी लिबर्टी दी गई है कि आप माफ कर दो, कोई बात नहीं, कह रहा है कहने दो, कोई बात नहीं, तुम्हारी बुराई कर रहा है करने दो यार। लेकिन उस बुराई करने की, कहने की भी, छोड़ने की भी, माफ करने की भी एक लिमिट है। उस लिमिट के बाद तो फिर बर्दाश्त नहीं है चीज। बिल्कुल हर मज़हब जो है वो मोहब्बत का पैगाम देता है, और आपने जितनी मोहब्बत वाली बातें की, ये नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। मैं इस लॉजिक से बिल्कुल नहीं वो हूं कि हर मजहब जो है वो प्यार का, अमन का पैगाम देता है। बिल्कुल नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता।
बात है कि ये पाकिस्तानियों के लिए एक मेरे ख्याल में आप एक रोल मॉडल हैं कि चाहे दिल्ली वाले हों, चाहे लखनऊ वाले हों, चाहे कराची वाले हों, चाहे वो लुधियाने वाले हों, चाहे वो जयपुर वाले हों, चाहे वो बम्बई व कानपुर वाले हों, चाहे पटना वाले हों, चाहे वो गुरदासपुर वाले हों, मैं तो सबको ही सलाम ही कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और ऐसे मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह आपकी सोच है ना, काश हर पाकिस्तानी की सोच हर पाकिस्तानी की सोच ऐसे हो गई तो पाकिस्तान उसी दिन से तरक्की करना शुरू कर देगा। देखा, मैं जितने भी लीडर हैं पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी, उनके लिए हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि वीज़ा की पॉलिसियाँ नरम करें। तो बॉर्डरों पे भी आप थोड़ी सी, जैसे अर्जेंटाइन का मैंने पहले भी कहा था। चलो छोड़िए, वीडियो खत्म करें। वीजा की पॉलिसीज तो अभी नहीं हुई। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये चचा को भी पता होगी। आपकी स्कूल की किताबों में जो नफरत पढ़ाई जाती है, आपकी टेक्स्ट बुक में जो भारत के प्रति, हिंदुओं के प्रति नफरत पढ़ाई जाती है, वो नफरत आपकी पीढ़ियों तक में घुस चुकी है। एकाध आपके जैसे एकाध लोग होंगे जो अभी तक इतने नफरती नहीं है, लेकिन आपके 99.99% जनता नफरती है। वो भारत और हिंदुओं से नफरत करती है। मौलवी मौलानाओं और स्कूल की किताबों ने सबका ब्रेन वॉश कर दिया है। हमारे यहाँ किसी किताब में किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं पढ़ाया जाता, किसी देश के खिलाफ, किसी रिलीजन के खिलाफ। हमारी किताबों में, हमारे टेक्स्ट बुक में कभी नहीं पढ़ाया जाता। ये फर्क है। तो जब तक ये फर्क दूर नहीं होगा तब तक वीजा पॉलिसी नहीं होगी ऐसे। और मुझे लगता है कि अभी से आप लोग शुरू करेंगे ना, कि अभी से सारी किताबें बंद कर देंगे, लोगों को समझाना, अवेयर करना शुरू करेंगे, तो शायद अब से तीसरी या चौथी जनरेशन जाके थोड़ी ठीक होगी, जो कहेगी कि नहीं यार, बात तो सही है, नफरत से हमारा ही नुकसान हुआ है, सामने वाले का नहीं हुआ। लेकिन वो भी तब जब अभी से आप काम करना शुरू करेंगे, तब 3-4 जनरेशन, मतलब मुझे लगता है कि 30 साल 35 साल से कम नहीं लगेंगे। पर ये आपके यहाँ होगा नहीं कभी। ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं। बाकी चचा की बातें बहुत अच्छी थी, ये सुलझे हुए लग रहे थे। और बीच में मुजफ्फर अली भाई जरा एक बार डर गए कि कहीं ब्लास्फेमी का वो ब्लास्फेमी का शिकार ना हो जाए। जाहिर सी बात है, डरना भी चाहिए। मुझे लगता है ऐसी बातें करने से डरना भी चाहिए। पता नहीं किस मौलवी मौलाना ने ये क्लिप देख ली और मौलवी मौलाना ने फतवा लगा दिया आपके बारे में, वो करना शुरू कर दिया कि ये तो अल्लाह को मानते ही नहीं है, और ये तो गौतम बुद्ध को मानते हैं, ये तो भगवान को भी मानते हैं, ये गुरु नानक के यहाँ भी जाकर सर झुकाते हैं। तो भैया ब्लास्फेमी लग जाएगी और फिर तो कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं भी कहूँगा कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ, हमारे यहाँ कर लेंगे आप, हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके यहाँ ब्लास्फेमी की लौ लग जाएगी और जान संकट में पड़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातों से बचना चाहिए। पता नहीं किस दिन किस मौलाना का, मौलवी का पाकिस्तान में दिमाग घूमा और उसने आपके खिलाफ साजिश रच दी और बस उसी दिन कांड हो जाना, फिर तो सुनना ही नहीं है किसी ने। ये आपको भी पता है, हम सबको पता है। दोस्तों, आप बताएं आप कितना इन बातों से सहमत हैं, या मेरे द्वारा दिए गए जो लॉजिक हैं उनसे आप कितना सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर फैन कॉल जी। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि अली भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। यार बात करने दो, पहले ये ज़हन में नहीं आ रही जो मैंने करने वाली थी बात, वो भी निकल गई है अब। क्या करने लगे थे? करने लगा था, पता नहीं अब क्या है, ब्लास्फेमी का ला लग जाएगा। ब्लास्फेमी का ला लग जाए ना, कानून के मुताबिक अगर हो तो टेंशन नहीं है। यहाँ पे खुद जो है वो शुरू हो जाते हैं, वो खतरनाक है। कानून भी कुछ नहीं कहता। जब खुद शुरू होते हैं तो चलो कोई कानूनी एक्शन ले ले, कानून बिल्कुल कानून के मुताबिक चले, तो फिर तो सबूत चाहिए होते हैं, सारी जांच पड़ताल होगी तब जाके सजा होगी। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है ना, यहाँ पे मेरे जैसे इसके जैसे उठे और जाके मार दिया, बस ये। मैं आम बंदों की बात कर रहा हूँ ना, हम भी तो आम बंदों में शामिल आम बंदे हैं, लेकिन नो डाउट आम बंदे हैं, लेकिन आम वो बंदों की सोच बात का कर रहा हूं। महवर चेंज है हमारा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सोच है, मैं आम बंदों की बात कर रहा हूँ कि कोई भी उठ के जाके जो है मैं कहता हूँ कि कदम उतार देगा। लोग जो है अकीदत में तो होते हैं, लेकिन वो उस बंदे की अकीदत में होते हैं जिन्होंने, जैसे लोग साहब ने कहा कि किसी मौलवी का दिमाग फिर जाएगा और वो जाके हुक्म दे देगा कि इस पे लग गया जी फतवा, इसे मार दो। अब वो जो मौलवी के चाहने वाले होंगे या उस तंजीम के उस जमात के बंदे होंगे, वो भड़काएंगे, वो लेके जाते हैं सब लोगों को, और उसके बाद वो खुद बैकफुट पे हो जाते हैं,
खुद नहीं करते क्योंकि अपना नाम ना आए, हमने एक जनाब एक तंजीम चलानी है, एक सारा कुछ करना है, खुद क्यों नहीं जाता? वो मौलवी दूसरों को हुक्म दे रहा, खुद उठना, तुझे जन्नत नहीं चाहिए, तुझे उड़े नहीं चाहिए, उठ के जा, जाके मार उसे। खुद नहीं मारेगा, खुद पता है भाई, उसके बाद वो अगलों ने पकड़ के लटका देना है, उन्होंने मार देना है कि तूने मारा है इसे, और कानून बना हुआ था और तूने कानून को हाथ में क्यों लिया है। उस वक्त इन्हें कोई याद नहीं आएगा, ये जज्बा और ये सारी चीजें तब याद नहीं आएंगी। ये खुद दूसरे लोगों को यूज करते हैं, खुद यूज नहीं होते। पाकिस्तानी अवाम को ये समझ नहीं आ रही इस चीज की, इन्हें अंतर करने नहीं आ रहा कि यार कौन सा मुल्ला मौलवी हमें इस्लाम की तरफ लेके जा रहा है, कौन सा मुल्ला मौलवी हमें डबो रहा है, हमें बदनाम कर रहा है पूरी दुनिया में, और हमसे इंसानियत का कत्ल करवा रहा है। एक लॉ बना हुआ है तो क्यों नहीं चलते? ये बाकी लॉ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इस पे क्यों नहीं हो रहा? फिर इस पे बड़े भड़क जाते हो और इस पे बात कर, यार वो लॉ बना हुआ उसके ऊपर आओ, उसको सजा दो, बोलो कि हमारी जमात ने कोशिश की, वहां पे एक बंदे ने बेहुरमती की, उसके बाद उसको सजा दी गई, और हमने ये कहा कि कानून के मुताबिक उसको फांसी की सजा हुई है, तो सरेआम दी गई, हमारी जमात ने ये किया, तो एक वो इम्पैक्ट भी पड़ेगा कि यार हाँ इन्होंने कानूनी तरीके से करवाया लेकिन उसको सजा मिली। पाकिस्तान में भी चीज ये होगी तो उसके बाद पता होगा यार ये इंसानियत के लेवल पे भी है, इंसान भी है ये, ठीक है, ये निरे वो इस्लाम का झंडा लेकर और वो चीजें नहीं कर रहे, तो बदनाम ही इसीलिए हुआ पड़ा है। ये लोग सर ने बीच में बात कर दी ना कहीं मैं अक्सर कहता हूँ कि यार हर मजहब में जनाब कहीं नहीं सिखाया जाता ये जुल्म ज्यादती और ये चीजें, और लोग सर आज कह रहे हैं कि वो नहीं मजहब करना सिखाता है, कुछ मजहब, इनका मतलब है कि कुछ मजहब जो है वो सिखाते हैं ये चीज। मेरे ख्याल में मैं कंडेम करता हूँ इस बात के ऊपर, मैं एग्री नहीं करता। हाँ, ठीक मजहब है, का तो मजहब बिल्कुल कोई भी नहीं सिखाता आपको, ये बात गलत है, इनकी कंडेम करता हूँ मैं इस बात को। बाकी ये है कि बातें उन्होंने ठीक की हैं, बातें उन्होंने टू द पॉइंट की हैं, चाचा जी रिलेटेड हैं, उन वो अपने अबाव अजदाद से प्यार मोहब्बत करते हैं। लोगों की मेंटेलिटी देख लें, जो बंदा इंडिया से इधर आया हुआ है, वो जो रिलेशन देख रहा था बचपन में वो सारा गुजरा है, वो बंदा छोड़ना नहीं चाह रहा। इंडियन मुस्लिम भी लोग इसी तरह करते हैं, उनका रहन सहन ऐसा है, एक दूसरे के घर आना जाना, एक दूसरे की जो मजहबी जगह है उनको विजिट कर लेना, इबादत ना करना, विजिट कर लेना, एक दूसरे का वो प्यार मोहब्बत से ख्याल रखना, वो चीज नजर आ रही थी उसमें चाचे में, हम्म तो वो फील करवा रहा था। लेकिन पाकिस्तानी अवाम कह रहे कि वो जो एंकर थे भाई थे, मुजफ्फर चौधरी भाई जो है, वो कह रहे थे कि सबकी सोच ऐसे हो जाए तो तरक्की, वो तरक्की नहीं चाहिए यार, इंसानियत थोड़ी सुनो, उसको थोड़ा सा ना वो अपनी सोच को थोड़ा सा ना उसका महवर जो है ना ओपन कर लो, हाँ, थोड़ा सोच वसी वसी कर लो हो जाए, सोच। इंसानियत आ जाए तो कोई भी कंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली तरक्की कर जाते हैं। चाचा जी ने जो बातें की हैं बड़ी जबरदस्त बातें हैं उनकी, और बहुत ही अच्छा लगा इस तरह की पॉजिटिव सोच का होना। तो पॉजिटिव सोच जितनी होगी उतने ही कंट्री जो है वो तरक्की इस वजह से करते हैं क्योंकि किसी भी कंट्री की अवाम का पॉजिटिव होना बड़ा जरूरी है, और गलत और सही में जो अंतर है उसका करना, उसकी पहचान होना, ये बड़ा जरूरी है। अगर इंसान को गलत और सही की पहचान नहीं जब होती ना, तो फिर वो सारे के सारे गलत काम भी उसको सही लग रहे होते हैं, उसे यही लगता है कि वो सही कर रहा है। अब चाचा जी ने जो बात की हम भी इसी बात के ऊपर मुत्तफिक हैं, इसी बात से इत्तेफाक करते हैं कि गजनवी जैसे जो लोग हैं उनको जो लोग हीरो मानते हैं, तो सेम वो उसी कैटेगरी के मैं नहीं वो भी मानता। चोर गुंडे लुटेरे। आज साहब लगा लेना, अफगानिस्तान वाले आते हैं अगर यहाँ पे, तो हम हो गया उनको प्यार मोहब्बत देते हैं। हाँ, ये चीज है ना, तो फिर उनको अगर भी हीरो टीटीपी वाले मानना आते चाहिए। हैं तो हम क्या प्यार मोहब्बत देते हैं। इसी वक्त उस वक्त भी ऐसे ही वो तंजीमें वैसे ही उठाते थे। थे, ऐसे ही फौजी लेके आते थे हम्म। और यहाँ पे लूट मार मचाते थे और लूट के वापस भाग जाते थे। और ये वही काम आज हो रहा है, टीटीपी हमें मार रही है और हम जो है उनको हीरो मानेंगे? नहीं ये तो खाली मानेंगे। मान रहे हैं बिल्कुल मजहबी जगहों बिल्कुल पे उनको लूटना, बिल्कुल मंदिरों ऐसे को गिराना, मतलब मंदिरों में वो ये चाचा जी ने बात सरासर कंडेम गलत कर बात दी, है। वो कोट कर दी कि वहां पे वो उन्होंने अपने कीमती चीजें जो हैं वो दे के जाते थे, जेवर हो गए, वो चीजें हो गई, तो उनको एक ना ईज वे वो चीज मिल जाती जाहिर थी। है मंदिरों में बहुत ज्यादा खजाना होता था उस वक्त भी, अब भी है, अब भी है। तो हाँ, जो और है वो सारा लूट के वो लेके जाते होते थे। बिल्कुल, और सोमनाथ मंदिर की अगर बात करें तो वो अमीर तरीन था तो इसलिए जो है हिस्टोरिकल उस पे अटैक किए उसने और अटैक किया लूटते था। रहे, और हम मुसलमानों को ये बड़ा मजहबी लिहाज से पढ़ाया जा रहा है। यही तो मैं कहता हूँ कि ये चीज समझे, वो अपने फायदे के लिए लूटने आए क्या पढ़ते रहे और यार। जो है हमें कुछ और लाइन पे लगाई रखा। गजनवी, यार गौरी, ये सब इनको हीरो वो बनाया अपनी था। भूख मिटाने आते थे जब यार। हिस्ट्री किसी को बताओ ना तो वो कहते बात हैं बात है हमारे कि हीरो ठीक और है हैं। ना, ये चाचा की बात अफगानिस्तान में सही अब है, कौन सा कुछ होता है, ये वाकई क्या होता चरवाहे है? लोग थे और बिल्कुल। तो वो बकरवाल टाइप आके लोग। यहाँ पे जो है वो खजाने लूट के जाके अपनी फौजों को पालते थे, अनाज लेके जाते थे यहाँ से, हाँ बत्ते वसूल करते थे यहाँ से,
तो जो बेचारे किसान होते थे उनसे लेके जाते थे ये सारी इनके चीजें। ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाते यार? ठग ऑफ हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान। बनी हुई नहीं है उसकी वो तो एक अलग वे में है ना, लेकिन इनका नाम होना चाहिए असल वे में, जिनको हीरो बनाया हुआ है किताबों में। तो मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी कर दोगे, लोगों का ज़हन मोल्ड हुआ पड़ा है। हम वो नस्ल है जो गलत पढ़ते रहे हैं हिस्ट्री। हमको गलत बताया गया हर चीज़ के बारे में। अब आकर एकदम से यार हम ठीक नहीं हो सकते, हमें कोई वे ऑफ लाइफ चाहिए, कोई बंदा ऐसा चाहिए जो हमें गाइड करे। हम तो वीडियो देख-देख कर यकीन माने किसी बंदे से बात करने लगते हैं ना, तो 100 बार सोचते हैं इसे पता भी होगा इस बात के बारे में, छोड़ो यार वेस्ट ऑफ टाइम होगा। लेकिन हम गलती से कर दें, कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके सामने हमने की है, वो तो भाई उन्होंने कहा गाड़ी रोको, इधर इधर रोको गाड़ी, इधर खड़े होके बहस करते हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने कहा ओ बस कर दो वो खुदा मैं के आगे बंदे। बैठा हुआ था, ये दोनों उसके साथ पीछे बैठ के लगे हुए थे। मैं कहूँ बस कर दो, आपस में क्यों लड़ रहे हो? ये उसको शुरू, वो इनको शुरू, मैं लगे रहो और लगे रहो। किस तरह बहरहाल ये है कि बात करें तो ये लोग भाई से बात करने लगा हूँ। वो चाचा जी ने कहा था कि जो अभी रह गए हैं उस नस्ल के बंदे, जो बाबे रह गए हैं, जो इस वक़्त यहाँ से छोड़ के गए थे उस वक़्त, तो वो जो है वो आहें भरते हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो याद करती हैं। वो ठीक है, वो सारे सेटल हो चुके हैं, बाद में आने वाली वैसे नस्लें जो अगर देखा जाए सेटल हो भी गए हैं, बड़े लोग जब बात शेयर करती हैं, अपनी तकलीफ शेयर करते हैं, यार हमारे साथ इस तरह हुआ, तो जो न्यू जनरेशन उन्हें भी तो तकलीफ तो पहुंचती होती है, है। लेकिन वो अटैचमेंट नहीं होगी उनको, हाँ, क्योंकि नहीं वो होगी। यहाँ पे पले बड़े हैं, यहाँ पे उनका बिल्कुल। कारोबार है, जहाँ पे वो रहते हैं। तो जो बुजुर्ग रह गए हैं ना, वो तो ठंडी आहें भरते होंगे, उधर के भी और इधर के भी भरते हैं, जो यहाँ पे भी रह गए हैं। और ये लोग भाई कह रहे थे वो खत्म नहीं हुए, अभी हैं, वो नस्ल अभी हैं। है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत है बची हुई, क्योंकि यहाँ पे भी बची हुई है। यार गिप्पी गरवाल ने वीडियो नहीं अपलोड की जिसमें चाचा जी मिलना चाहते थे, कहते हैं मेरा पाकिस्तान में भी है है, ना, नहीं वही तो इंडिया कह में रहा भी हूँ है, ना, वो पाकिस्तान वही आए तो थे कह रहा शायद। हूँ, कितने आए हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे कितनी वीडियो देखी है, वो पाकिस्तान में आए हैं सिख भाई, जो हम्म। हैं वो आए हैं और आके देखा है, यहाँ पे अपने घरों को ढूंढा है और देख के गए हैं। तो बात ये है कि वो बाकी रही बात सेटल होने की, तो वहाँ पे कुछ सेटल हो चुके हैं, कुछ नहीं हुए। यहाँ पे भी काफ़ी सारे सेटल हो चुके हैं, काफ़ी नहीं हुए। हम्म। तो लेकिन ये है कि वहाँ पे भी जो है उस वक़्त जो है रेफ्यूजी कैंप में रेफ्यूजी उनको कहा जाता है, क्योंकि मेरी कितने सिख भाइयों से बात हुई थी बहुत पहले, तो उन्होंने बताया है कि उनको रेफ्यूजी ही बोला जाता है और यहाँ पे महाजर बोला जाता है। फ़र्क सिर्फ़ इतना ही है। और लेकिन ये है कि अब वहाँ पे वो सेटल हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं कि वो सेटल नहीं, काफ़ी सारे सेटल हो चुके हैं, काफ़ी सारे हैं अभी भी, जो कि ज़ाहिर है एक दफ़ा सारा कुछ जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो है वो आगे जाके जो है वो सेटल होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने मेहनत की है, वो सेटल हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे बाओजदाद सारे आए हैं उधर से, इंडिया से, और आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं था, यहाँ पे आके रहते थे। तो अभी जो है वो देख लें, अभी कुछ जो है वो नस्लें आके सेटल होना शुरू हुई हैं। अभी ये नहीं कह सकता कि जितने आए हैं वो सारे सेटल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा जो हैं वो ऐसे ही लगे फिर रहे हैं अभी तक भी। हाँ, 2-4 लेकिन पीढ़ियों के काफ़ी बाद। सारे जो है वो सेटल हो चुके भी हैं, ये भी रियलिटी है। और कराची में जितने मुहाजिर एमक्यूएम बनी हुई है वहाँ पे तो उनकी, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे सेटल हो चुके हैं अभी तो। तो पहले उनके पास इतना नहीं था, लेकिन अब वो भी सेटल हो चुके हैं। तो हो ज़ाहिर है ऐसा-ऐसा नस्लें सेटल हो जाती हैं, लेकिन वो जो रह चुकी है नस्ल जो उधर से आई है, वो आहें भरती है और वो भरती रहेगी जब तक वो मर नहीं जाती। तो हुँ। वो उनके लिए तो तकलीफ़देह है भाई, अपना सारा कुछ छोड़ के गए हैं, या उधर से आए हैं इधर, या इधर से उधर गए हैं, तो वो अपना नहीं भूलेंगे। और उनके यहाँ से जो गए हैं उनके भी काफ़ी सारे रिश्तेदार जो हैं वो कत्ल किए गए हैं, उधर से जो आए हैं उनके भी किए गए हैं। तो वो भी नहीं एक चीज़ भूलती उनको। हुँ। हमने तो देखा नहीं है, हम तो तीसरी पीढ़ी शामिल हो जाते हैं ना, तो हमने तो देखा ही नहीं है ना वो चीज़। वो घर थे तो उनके, गलियां वो तो मोहल्ले। सारा कुछ जो समझ लें कि उनका था वहाँ पे या इधर था उनका, तो वो नहीं भूलेंगे कभी भी। और ये पंजाब का बँटवारा हुआ है और बहुत जो है ना लोगों के घर उजड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हुँ। और बाबा जी ठीक कह रहे थे। और बाकी जो इन्होंने बातें की गज़नवी के बारे में, वो लुटेरे थे, लूट के चले जाते थे, हमने हीरो बना दिया, सर पे चढ़ा दिया, अपनी किताबों में लिख दिया कि वो जी हीरो थे, वो मुसलमानों को बचाने आते थे, हुँ। वो ये ज़ुल्म को बचाने आते थे, वो ये नहीं पता अपनी भूख मिटाने आते थे। हाँ। तो बात सीधी कर रहा हूँ, बेशक किसी को कड़वी लगे, अगर कोई सुन भी रहा है, तो पाकिस्तानी काफ़ी अब हमें सुनते हैं कि इन जो है वो देखें क्या बनाते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि देखते हैं हमें। हुँ। तो बहरहाल ये है उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई वो लूटने आते थे, ना कि आप लोगों को मुसलमानों की तालीम देने आते थे। हुँ। वो लूट के जाते थे, अपने पेट भरते थे
और हमने उनको हीरो बना दिया है। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने लूटा, अपने खजाना लूटा, वहाँ पे चले गए तो हमने कह दिया कि जी देखो जी, वो जी यहाँ पे इस्लाम का झंडा लहराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा कितनी बार, और इस्लाम को जो है वो बदनाम कर रहे हैं इस्लाम को। ऐसी ऐसी चीज़ें लिख के ना बुक्स में इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं ये सारे मुसलमान। यार छोड़ें, वो कहें कि लूटने आया था, लूट के चला गया, बात खत्म करें ना। हम्म। ये ना बाकी कहें कि मुस्लिम भाई इस्लाम के लिए आया। उन्होंने अच्छा, मुसलमानों का बाकी जहन मुस्लिम मोल्ड नहीं कंट्री करना। मोल्ड ठीक है। यही तो कह रहा हूँ कि इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं ये मुसलमान, जितने भी किताबों में छापते हैं ना ऐसी करते चीजें। तो फिर लोगों का हिंदुओं के ये दूसरे मजहब के पाकिस्तान लोगों में के मेरा साथ प्यार हालत ज्यादा मोहब्बत हो हो रहा है। जाता, वो ये कैसे एक्सेप्ट करते। वही तो ये एक्सेप्ट नहीं ना नहीं, कर ये सकते। पाकिस्तान पाकिस्तानी जब बना, बुक्स में हो पाकिस्तान रहा है। इंडिया बना ना, तो पाकिस्तान में नफरत सिखाना इनका पहला फरीजा बन गया। क्यों? क्योंकि अगर ये नफरत ना सिखाते तो वजह ही ना पता चलती कि पैदा होने की वजह क्या थी। दो हाँ, कौमी बाद में नजरिया कैसे बनता फिर? बाद में ये साबित चीजें कैसे होता? साबित की गई जी वो बुक्स के जरिए कि वो हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने हाँ, बड़ी ज्यादतियां की हैं, बड़े जुल्म किए हैं, वहां पे मुसलमानों के लिए मजहबी आज़ादी नहीं थी, ये था वो था। इस तरह की सारी चीजें दिखाई ताकि कोई भी बंदा ये सवाल ना उठा सके कि यार ये जो भी हुआ ये तो होना ही नहीं चाहिए था। हमारे बड़े बताते हैं कि वहां पे हम मिलजुल के सारे रहते थे, और वहां पे सिख भी थे, हिंदू भी थे, बनिए हिंदू बनिए भी थे, और मुसलमान भी थे, सारे मिलजुल के रहते थे वहां पे। तो कहते हैं यहाँ पे किताबों में लिखा होता, मैंने बचपन से पढ़ा है कि वहाँ पे बड़ा ज़ुल्म होता था, मैंने भी मुसलमानों पढ़ा। को मारा जाता था। हमारे बड़े कहते हैं कि हम मिल-जुल के रहते थे, सहेलियाँ थी उनकी, दोस्त थे उनके, तो वहाँ पे तो खेलते थे, इकट्ठे जो है वो ज़िम्मेदारी करते थे, अपनी हवेली थी उधर। तो मतलब कहने का ये है कि वहाँ पे मिल-जुल के रहते थे, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, वहाँ पे ज़ुल्म होता था। वो गज़नवी जैसे लोग आते थे वहाँ पे हाय, बचाने के लिए मुसलमानों को। हमने नस्लों को मिसगाइड कर और दिया। जो है वो महमूद गज़नवी और कौन-सा गोरी, पता नहीं क्या क्या शहाबुद्दीन है यार। गौरी हैं, महमूद गजनवी हैं, उसके अहमद बाद शाह अब्दाली। वो हाँ, बाबर है। जिनके नाम पे मिसाइलों का नाम रखा हुआ है, एटमी मिसाइल जो। बहरहाल यार ये एक चीज़ है कि वो ये भी साथ मेंशन करें कि वो लूटने आते थे, ना कि आपको इस्लाम की तालीम देने आते थे। सीरियसली कह रहा हूँ। कोई मुसलमानों को इस्लाम की तालीम नहीं देने आते थे, वो लूटने आते थे, लुटेरे थे। लूट के चले जाते थे। तो हमने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान और इंडिया बनने के बाद दो कौमी नज़रिया को साबित करने के लिए अपनी किताबों में ये सारा झूठ लिख दिया कि वो मुसलमानों के लिए आते थे, उनके हक के लिए आते थे, हिंदू ज़ुल्म करते थे, हिंदुओं को मारने के लिए आते थे, मुसलमानों को बचाने के लिए आते थे। ये हमने लिख दिया कि हम जो है वो नस्लें जो हैं वो ये पढ़ें कि हिंदू वाक़ई ज़ालिम थे, इसलिए अलहदा होना ज़रूरी था। अच्छा हुआ पाकिस्तान बन गया, ये हुआ, वो हुआ। जब बड़ों की बात सुने तो वो कहते हैं हम सारे इकट्ठे रहते थे, सही रहते थे, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, अपनी-अपनी बातें करते थे, अपना-अपना सारा था। कोई किसी से नहीं लड़ता था, कोई किसी से नहीं झगड़ता था, तब फिर वो अलग हो जाता है काम ही। तो हुँ। ये चीज़ें हैं कि जो है हमें पढ़ाया ऐसा गया है। ये बात ठीक है कि हमारी स्कूल की बुक्स में जो है वो नफ़रत सिखाई गई है हिंदू के लिए, और अभी तक है। इसमें कोई शक नहीं है जी। ये मैं भी मानता हूँ, और यहाँ पे तकरीबन 90% बच्चों के दिमाग में यही है कि हिंदू है, नफ़रत करो उससे, वो गंदे हैं, वो पलीत है। ये पढ़ाया जाता है यहाँ पे हिंदू के बारे में, और इसमें कोई शक नहीं है। है तो रियलिटी, लेकिन ये है कि हमारे खिलाफ है, लेकिन जो है वो ये रियलिटी है। इसको चीज़ को बदलना चाहिए और इंसानियत को जो है वो फ़रोग़ देना चाहिए। ठीक है पाकिस्तान अलग हो गया यार, पाकिस्तान बन गया, छोड़ें अब। हमें भी पता चल चुका है कि छोड़े पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान को, छोड़ें, छोड़ के नहीं, निकल नहीं, जाएंगे। इस बात को छोड़ें कि हिंदू ने ज़ुल्म किया, ये किया। इंसानियत के नाते नहीं जो ना है वो करते, यही तो ये मसला नफ़रत है। ख़त्म करें, और जो है वो तल्क़ात बेहतर करें। ठीक है अपने-अपने मुल्कों में रहें, लेकिन तल्क़ात बेहतर करें यार। यहाँ पे आपस में ही लड़ते, अभी भी लड़ रहे हैं यार। अभी भी हुँ। है वैसे तो। मुझे बहरहाल समझ जी, नहीं आती इस चीज़ की। चाचा जी बाकी की इनकी बातें बातें ठीक थी, वाक़ई अच्छी थी, बिल्कुल। और और पॉज़िटिव बातें थी, और बिल्कुल, प्यार-मोहब्बत बढ़ाने वाली बातें थी, बिल्कुल। और मज़ा आ गया इनको सुन के भी। और मैं भी स्टार्टिंग में देख रहा था कि नीचे बैठे हुए हैं, तो क्यों बैठे हुए हैं, तो बाद में रीज़न पता चला। वाक़ई जी, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी गया है अवाम के लिए। तो जो सुन रहे हैं, जिन्होंने देखा है और जिन्होंने सुना है, तो उस पे अमल करना ज़रूरी है। आप लोग तो उस चीज़ को कंडेम करते हैं कि लोग जो है उनमें प्यार-मोहब्बत नहीं बची। लेकिन पाकिस्तानी लोगों में वाक़ई ही प्यार-मोहब्बत बहुत कम बची है। हुँ। अपने को लेकर ही, मतलब सेम रिलीजन की, वो ही आपस में एक-दूसरे के साथ जो है वो बँटे हुए हैं। बहरहाल जी, अल्लाह खैर करे, हो फॉर अ गुड। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें प्लीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।